इट वाज जस्ट मी और मेरी मामा। हम नानी हाल में रहते थे और यू नो मेरी माँ बहुत यंग थी व्हेन शी गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, दे गॉट डिवोर्स्ड एंड ऑल। तो सब लोग चाहते थे, मेरे रिलेटिव्स, बिकॉज शी इज़ वेरी प्रीटी माशाल्लाह, सो दैट टाइम शी वाज प्रीटी लाइक 10x। एवरीवन वांटेड हर टू कि आप अपनी लाइफ वापस से स्टार्ट करो, शादी कर लो एंड ऑल। बट मेरी माँ को इतना अटैचमेंट था मेरे साथ, क्योंकि मेरी माँ को बेटियाँ बहुत पसंद है, बच्चियाँ बहुत पसंद है। सो शी वाज लाइक कि नहीं, मुझे इसको पालना है एंड मैं नहीं चाहती इस पर कोई सौतेला साया पड़े। तो फिर वक्त गुजरता गया, मुझ में काफ़ी सारी चीज़ें इनबिल्ट थी, जैसे कि मुझे नखरे, वो बाल खुले रखना, दिन में 3 बार ड्रेसेस चेंज करना। आई वॉज लाइक दैट, मैं लिटरली वैसी थी। सुबह अलग ड्रेस, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आके अलग ड्रेस। मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म भी कस्टमाइज होते थे। तो मैं इतनी शौकीन थी चीज़ों की। और बॉलीवुड, मतलब मेरे क्या क्या नखरे नहीं होते थे। एंड आई वॉज करीना फैन सिंस चाइल्डहुड। तो मैं खुद को समझती थी मैं करीना हूँ। यस। और मैं सबको बोल, मेरे नानू जो थे वो अभी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको मगफिरत अता करे। उनका बहुत ब्रॉड माइंडसेट था, क्योंकि वो मुंबई में काम कर चुके हैं, उनकी ज्वेलरी शॉप्स एंड ऑल। तो लिहाजा मेरी मदर का भी थोड़ा सा ब्रॉड विजन था। लेकिन वक्त गुजरता गया और मैं छोटी थी, और छोटी उम्र से ही ना वो एक डिस्क्रिमिनेशन मुझे दिखता था दूसरों के बर्ताव से मेरी तरफ। जैसे कि मुझे इतना प्यार नहीं मिलता था, क्योंकि मैं मानती नहीं थी किसी की बात। मुझे बोलते थे कोई भी कहीं भी जाना होगा, सर पे दुपट्टा रखो, सूट पहनो, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहना। मैं अपने, आई थिंक पूरे घर में पहली लड़की थी जिसने जीन्स पहना, और उस दिन बहुत हंगामा हो गया। बट मेरी मदर ने मेरा साइड लिया, मैं छोटी थी बहुत। और फिर मैं ताइक्वांडो खेलने गई, उसमें मुझे ट्रैक पैंट्स वगैरह वो सब पहनने पड़े, उसमें बहुत बड़ा हंगामा हो गया। फिर मुझे दिल्ली जाना पड़ा स्कूल नेशनल्स खेलने के लिए, आई वाज इन क्लास 8, उसमें बहुत बड़ा। तो मतलब मेरी लाइफ में हंगामे बहुत रहे हैं। एंड फिर एक ऐसा वक्त आया जब मेरी तरफ किसी को सॉफ्ट स्पॉट नहीं रहा मेरे घर में, एक्सेप्ट माई मदर एंड माई नानू। तो क्लास, मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो हमारा मतलब ध्यान रखते थे, खर्चा वगैरह उठाते थे हमारा, मेरी स्कूल की फ़ीस उठाते थे। और 7th क्लास मैंने पास कर लिया, तो उन्होंने फ़ीस बंद कर दी। मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। और फिर 8 से मुझे शिफ्ट करना पड़ा गवर्नमेंट स्कूल में, एंड वो सारा खर्चा मुझे खुद उठाना था। तो 8th के बाद मैंने कमाना शुरू कर दिया। आई स्टार्ट वर्किंग एज मॉडल। मेरा कोई कोई एम्बिशन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा उतना टाइम दिया नहीं ज़िंदगी ने कि मैं बैठ के एक्सप्लोर करूँ कि मुझे क्या बनना है। तो वो डायरेक्टली वो वक्त आया कि कुछ करना है कमाने के लिए, अभी कमाना पड़ेगा। तो एक ई कॉमर्स कंपनी कश्मीर की, जो उसी टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी। कश्मीरी ट्रेडिशनल आउटफिट को प्रमोट करती हैं, मतलब उनका जॉनरा वही रहा है। तो मैं उनकी पहली मॉडल थी कश्मीर में। तो आई अर्न लाइक गुड एट दैट टाइम, सो आई कुड सपोर्ट माई सेल्फ, माई फैमिली एंड माई एजुकेशन। और उससे आगे चीज़ें बढ़ती गई। फिर आई वॉन्ट टू बिकम जर्नलिस्ट सो बैड। अच्छा। बचपन से, यस, मेरे को बहुत क्रेज था जर्नलिस्ट बनने का, बहुत ज़्यादा। जब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था अखबार, तब मैं अखबार उल्टा पकड़ के बैठती थी कि मुझे अखबार में खबरें सुनाऊंगी, वो सुनाऊंगी। आई वॉन्ट टू बिकम टीवी ब्रॉडकास्टर। और मेरे नानू ने जितने भी टॉप जर्नलिस्ट है कश्मीर के, बचपन में मुझे सबसे मिला दिया था, और सबको बोला था इसको गाइडेंस दो, उसको कैसे क्या करना है। तो मैंने बैचलर्स कर लिया जर्नलिज्म में, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद वॉट आई वॉज डूइंग। उस टाइम में मेरा कोई, क्योंकि आप वही सपने देखोगे ना कि जिसका आपको पता होगा घर वाले सपोर्ट करेंगे। मैंने कभी ये सपना ही नहीं देखा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगी, क्योंकि आई न्यू कि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही उबड़ खाबड़ है। बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी और बिल्कुल सही नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे और मेरी मदर को फेस कर, मतलब वो जहन में ही नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में या शोबिज में आ जाऊंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट हो गया, मैं कुछ फिल्म्स में आ गई, कुछ एड्स किए मैंने एंड ऑल दैट। तो मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगा कि आई वॉन्ट टू बिकम अ टीवी ब्रॉडकास्टर सो बैड। तो फिर मैं जर्नलिस्ट बन गई। बट आई वॉज नॉट हैप्पी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। एक जॉब के, मैं जॉब वाली इंसान हूँ ही नहीं। फिर मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया धीरे धीरे। एंड वो था ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज आती गई। इट्स नॉट लाइक कि मैं फिर ढूंढती थी काम, मेरे पास काम आता था और मैं करती गई। दैट्स हाउ आई गॉट। वो वक्त मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे पूरी इन्वेस्ट हो गई उसमें। एंड द रियलाइजेशन कि मुझे लगा ये कोई चीज़ है जो मैं पूरी लाइफ करूँ तो मैं बोर नहीं हो जाऊंगी। ये ऐसी चीज़ है, एक्टिंग ऐसी चीज़ है जिसमें एक इंसान कितने ही लाइफ के पहलू आप जी सकते हो, कितने इमोशंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वो जब मोमेंट था जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी एज एन एक्टर, नॉट एज ए मॉडल, एज एन एक्टर। तो रियल मेरी स्ट्रगल जो है वहाँ से स्टार्ट हो गई, क्योंकि किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उल्टा मेरी मदर को सब ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते, मेरे नानू को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते थे। मैंने यहाँ पे थिएटर किया, एक्टिंग स्कूल में गई।
घर पे किसी का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मेरे नानू को मेरे रिलेटिव्स ने बहुत कान भरे थे कि वो चली जाएगी अपनी माँ को छोड़ के, फिर वो मुंबई से वापस नहीं आएगी, जो नोशन होता है मतलब छोटे शहरों में। तो आप मुंबई आई थी अकेले हम्म। कि परिवार के साथ आई थी? मैं अकेले आई थी। अकेले आई थी। अकेले आई थी। मम्मी और नानू सब कश्मीर सब में? कश्मीर में थे। तो वो वही टाइम था जब कोविड चल रहा था, एंड उसी साल मेरे नानू वो गुजर गए, क्योंकि मैं मुंबई में थी, मुझे कोविड हो गया, तो मैंने अपनी मदर को बोला नहीं था कि मुझे कोविड हो गया। और उसी दौरान मेरे नानू की डेथ हो गई। मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाई कश्मीर, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी मदर को कि मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे कोविड हो गया। बिकॉज ऑलरेडी एक इतना बड़ा मुसीबत आ चुकी थी घर पे, नानू चल बसे थे, और अगर मैं उनको बोलती मुझे कोविड हो गया, तो शी वुड नॉट हैव, मुझे नहीं पता था वो कैसे इस चीज़ से डील कर पाती। मैं नहीं चाहती थी मैं उनको ऐसी सिचुएशन में डालूं। और जब मैं फिर कश्मीर पहुंची तो इट वॉज टू लेट फॉर मी टू try to meet him. जब मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ उसके बाद आप पापा के साथ टच में थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मेरी माँ ने मुझे एक आध बार बोला भी, मैं छोटी थी तब, शी सेड कि एक बार तुम अपने फादर से मिलो एंड ऑल। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं मिलना है, क्योंकि जिस इंसान का मेरी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जिसने मेरी मदर को, वो होता ना बीच रास्ते पे छोड़ना एक बच्ची के साथ, जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट टू मैरी समवन एल्स, आई डोंट थिंक दैट पर्सन इज इवन वर्थ दैट वी विल इवन टॉक अबाउट हिम। बट द थिंग इज कि उनने जिससे फिर शादी कर ली, उनकी बच्चियां हैं, वो आज भी हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, उनकी बेटियां, दे आर इन कांटेक्ट विद अस, दे डू विजिट माय मदर, दे डू विजिट मी, आई हैव बीन टॉकिंग टू देम लेटली, सो आई हैव वेरी गुड कनेक्शन विद देम रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर, बट दैट पर्सन आई डोंट फील लाइक इट्स वर्थ टू टॉक अबाउट इट।